और चलिए बात करते हैं एक बड़ी खबर की। कोरोना को रोकने में हिट हुआ यूपी का मॉडल 3T फॉर्मूला, यानी कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का कमाल देखने को मिल रहा है। रविवार को यूपी में 3,12,000 टेस्ट हुए और कोरोना के 1497 केस मिले हैं। वहीं यूपी में रिकवरी रेट 96.6% तक पहुंच चुका है। यूपी में कोरोना कर्फ्यू लगा रहा। इस दौरान आर्थिक गतिविधियां चलती रही। यूपी में गेहूं की खरीद होती रही और चीनी मिलें भी चलती रही। इन सब के बीच कोरोना के केसेस तेजी से कम होते चले गए। तो सरकार की सक्रियता का असर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने जमीन पर उतरकर जो एक्शन लिया, उन्होंने बारीकी से तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, उसका असर देखने को मिल रहा है। रविवार को यूपी में 3,12,000 टेस्ट किए गए और कोरोना के 1497 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यूपी में रिकवरी रेट इसके साथ ही बढ़कर 96.6% तक पहुंच चुका है। यूपी में कोरोना कर्फ्यू के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं थी। आर्थिक गतिविधियां चलती रही। यूपी में गेहूं की खरीद भी हुई, चीनी मिलें भी चलती रही और इन सब के बीच कोविड मैनेजमेंट को लेकर कदम भी उठाए जा रहे थे। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बड़ी जानकारी यह है कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1400 समथिंग मामले ही उत्तर प्रदेश में आए हैं। और जिस तरीके से सरकार ने तमाम आर्थिक गतिविधियों को चलते रहने के साथ साथ जो लॉकडाउन लगाया, यानी कि आंशिक कर्फ्यू लगाया, उसका असर ये हो रहा है कि जिस तरीके से कल से सरकार ने उन जिलों को वहां पे छूट की श्रेणी में रखा जहां पर 600 से कम केसेस आ रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि बीते 24 घंटे में 6 जिले और इसमें जुड़ भी गए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब 61 जिले ऐसे हो गए हैं जहां पर 600 से भी कम सक्रिय केसेस रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का जो असर है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है हमें ये उत्तर प्रदेश। और अगर बाकी राज्यों के मुकाबले अगर तुलना करेंगे आप, तो ये पाएंगे कि यूपी में रिकवरी रेट जिस तरीके से तेजी से इजाफा कर रहा है, 96.6 हो चुका है रिकवरी रेट, वो जो बेहतर संकेत है कम से कम कोरोना को देखते हुए। ये बात और है कि थर्ड वेव बाकी है, लेकिन अगर सेकंड वेव की बात करें हम, या फिर हम ये बात करें कि अभी माहौल किस तरीके का है, कितने केसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्थिति संतोषजनक दिखाई दे रही है। अब फिलहाल बीते 24 घंटे में सिर्फ 1400 मामले नए सामने आए कोरोना के। और अनामिका, जैसा कि सीएम ने कहा था कि जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है, तो उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां भी चलती रही और साथ ही साथ कोविड का मैनेजमेंट भी होता रहा। देखिए मित्र, और यही बहुत जरूरी भी था, शायद इसीलिए सरकार संपूर्ण लॉकडाउन से बचती भी रही और आखिर तक आंशिक कर्फ्यू ही लगाया गया। और इस आंशिक कर्फ्यू में भी तमाम फैक्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयां, इसके अलावा जो चीनी मिले हैं, व्यावसायिक गतिविधियां, तो उसको नहीं रोका गया। प्रयास ये था कि इस बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ जो बड़ी फैक्ट्रीज है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो चलती रहे ताकि लोगों की आजीविका पर संकट ना हो। आंशिक कर्फ्यू के जरिए प्रयास ये किया गया कि जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं या जिनको घर में रोका जा सकता है, रखा जा सकता है, उनके लिए आंशिक कर्फ्यू लगाया गया। और धीरे धीरे देखिए जिस तरीके से हालात बेहतर हो रहे हैं, उसको देखते हुए अनलॉक भी किया जा रहा है। कल से ही बड़ा ऐलान किया गया, उसके बाद से अनलॉक की गतिविधि भी शुरू हो रही है। और अनलॉक में भी पूरी छूट नहीं दी गई है, थोड़ी थोड़ी छूट के साथ चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो प्रयास ये है कि सख्ती भी रहे, आजीविका भी रहे, साथ ही जीवन भी रहे। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। अलीगढ़ शराब कांड के बाद से प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रखा है और कई जिलों में छापेमारी भी हो रही है। वहीं अलीगढ़ शराब कांड के बाद से प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। बस्ती, अलीगढ़, झांसी, हरदोई, एटा और पीलीभीत में प्रशासन ने छापा मारा है। बस्ती जिला प्रशासन ने 4 टीमों का गठन किया है जो 15 दिनों तक अभियान चलाएगा। वहीं झांसी में सीओ सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ पादरी गांव में छापेमारी की, जहां से 1650 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। यहाँ आज जो उच्च अधिकारियों के निर्देश से जो अभियान जो चल रहा है, उसमें आबकारी की टीम और थाना सिपरी बाजार की टीम और मेरे द्वारा यहाँ दबिश दी गई। दबिश में 1650 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। भदोही में भी पुलिस टीम ने सख्त अभियान चलाया है। इसी दौरान पुलिस टीम ने 105 लीटर अवैध शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। सूचना के अनुसार जब हम लोग इंदिरा मिल के पास रंग तरंग सिनेमा हॉल पे पहुंचे तो कुछ लोग वहाँ खड़े हुए थे। कल दिन की बात है ये, कल दिन में 1:30 बजे के समय। और उसी समय जब देखे तो कुछ 2 लोग उसमें से भागे और 2 लोग सिनेमा की तरफ अंदर भागे। तो हमारी दोनों टीमें चूँकि लगी हुई थी तो उनका पीछा किया गया, तो उनमें से 2 लोग पकड़े गए हैं। तो उसमें से एक का नाम हम लोग क्रांति के नाम से जानते हैं, वैसे उसका नाम अवनीश बिंद है जो घमापुर का रहने वाला है, और दूसरा है सुरेश यादव। जब इन दोनों को पकड़ा तो इन्हीं के द्वारा जो है हमें कुछ शराब की प्राप्ति हुई। जैसे कि आपके सामने देखा आपने कि वहाँ शराब रखी हुई है, तो करीब 576 शीशियाँ, जो कि अलग अलग जगह से, कुछ हिमाचल प्रदेश ब्रांड है इसमें। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी।